कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आत्मीय स्वजनों, आज श्रावण शुक्ल एकादशी, तदनुसार 5 अगस्त 2025 और श्रावण शुक्ल एकादशी का विक्रम संवत कहें तो 2082। सबसे पहले तो पुष्टि संप्रदाय के अनुसार आज का दिन और विशेषतः कल का दिन श्रावण शुक्ल द्वादशी पुष्टि मार्ग के स्थापना दिन के रूप में जाना जाता है। उसके पीछे कारण यह है कि आज से ठीक 533 वर्ष पहले 533 ईयर्स अगो, विक्रम संवत कहूं तो 1549, महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी गोकुल में निवास कर रहे थे और उस पर्टिकुलर दिन गोविंद घाट पर विश्राम कर रहे थे। विश्राम क्या कहें, ही वॉज इन साउंड स्लीप। और उस समय मध्यरात्रि के समय साक्षात भगवान श्री गोवर्धन नाथ जी, जिन्हें हम श्रीनाथ जी के रूप में या तो श्रीजी बाबा के रूप में पूजन करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, प्रकट हुए और महाप्रभु जी को दैवी जीवों को ब्रह्म संबंध का मंत्र देकर के दीक्षा देने की आज्ञा की है। और स्वयं श्री गोवर्धननाथ जी ने महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी से कहा कि आप जिन जीवों को अपनी शरण में लोगे, मैं उनका त्याग कभी भी नहीं करूंगा। यह सुनकर महाप्रभु जी अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण हैं तो श्रावणी पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत बदलते हैं, और उस समय तो ऐसा था कि ब्राह्मण अपनी यज्ञोपवीत स्वयं बनाते थे, सूत में से, कॉटन में से। तो वो यज्ञोपवीत बनाने के लिए जो सूत था, जो धागा था, कॉटन, उसी को महाप्रभु जी ने माला के रूप में श्री गोवर्धन नाथ जी को अर्पण किया, जिसको आज पुष्टि परंपरा में पवित्रा कहा जाता है। इसमें तो फिर अभी बहुत रंग करते हैं, कलर करते हैं, लेकिन महाप्रभु जी ने जो अर्पण किया बिल्कुल सफेद, क्योंकि उसमें से जनेऊ बनानी थी, उसमें से जनेऊ के तार बुनने थे। तो वो सूत की माला पवित्रा के रूप में अर्पण की, मिश्री का भोग धरा है। और आज केवल पुष्टि सृष्टि में नहीं, लेकिन समग्र विश्व में लोग बड़े भाव से जिसका गान करते हैं, ऐसा मधुराष्टकम का गान महाप्रभु जी ने श्री गोवर्धननाथ जी के सन्मुख किया कि प्रभु मधुराधिपते रखिलम मधुरम, आपका सब कुछ मधुर है। श्रीनाथ जी और श्री वल्लभ का दिव्य मिलन हुआ, और जैसे श्री गोवर्धननाथ जी ने आज्ञा दी थी, तदनुसार महाप्रभु जी ने दूसरे दिन अर्थात श्रावण शुक्ल द्वादशी के दिन उनके बहुत निजी सेवा करने वाले श्री दामोदर दास हरसानी जी को, जिनको महाप्रभु जी बड़े प्रेम से, बड़े भाव से दमला कह के पुकारते थे, तो दामोदर दास हरसानी जी को ब्रह्म संबंध का मंत्र प्रदान किया, दीक्षा दी। इसलिए जैसा मैंने आरंभ में कहा कि यह दिन पुष्टि संप्रदाय का स्थापना दिन के रूप में माना जाता है। तो पुष्टि परंपरा के अनुसार श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन, आज का दिन, गुरु के प्रति अपना ऋण अदा करने का समय है, और श्रावण शुक्ल द्वादशी का दिन, श्रावण शुक्ल एकादशी का दिन प्रभु के प्रति अपना ऋण चुकाना है।
और श्रावण शुक्ल द्वादशी का दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति अपना सद्भाव, अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। और गुरुदेव को तो एकादशी को श्री ठाकुर जी के सन्मुख पवित्र अर्पण होते हैं, धराए जाते हैं, और द्वादशी के दिन गुरुदेव को पवित्र अर्पण करते हैं, आदर सम्मान व्यक्त करते हैं। दूसरे अर्थ में कहो तो जैसे सनातन धर्म की गुरु पूर्णिमा आषाढ़ी पूर्णिमा है, वो तो महान दिन है ही, लेकिन पुष्टि परंपरा के अनुसार श्रावण शुक्ल द्वादशी यह गुरु के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। तो आज के दिन प्रिय स्वजनों, श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन महाप्रभु जी ने साक्षात श्री गोवर्धननाथ जी का दर्शन करते हुए मधुराष्टकम का गान किया था। आइए हम भी श्री मधुराष्टकम का गान आज के दिन करें। अधरम मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति श्रीमद्वल्लभाचार्य विरचितं श्रीमधुराष्टकम्। तो प्रिय स्वजनों, ये हुई पुष्टि संप्रदाय के अनुसार आज के दिन का वैशिष्ट्य। अब सनातन की जो दिव्य और भव्य परंपरा है, तो उसके अनुसार यदि हम देखें तो
तो भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत आज की जो श्रावण शुक्ल एकादशी है, उसे युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण का संवाद जो हम हमेशा अध्ययन करते हैं, तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि श्रावणस्य सिते पक्षे किन नाम एकादशी भवेत। भगवान श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो किस नाम से जानी जाती है, उसके बारे में, उसकी महिमा के बारे में मैं जानना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी की महिमा का जो श्रवण करता है, महात्म्य का जो श्रवण करता है, उसको केवल ये महात्म्य श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। द्वापरस्य युगस्य आदौ पूरा माहिष्मति, पूरे द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मति नगरी, मैं जब इसका अध्ययन कर रहा था तब मुझे बताया लोगों ने कि माहिष्मति नगरी आजकल बड़ी प्रसिद्ध है। वो कुछ फिल्मों के कारण है, कौन सी फिल्में हैं वो तो मेरा विषय है नहीं, लेकिन माहिष्मति नगरी बड़ी प्रसिद्ध है, इतना मुझे पता चला। तो माहिष्मति नगरी के राजा महीजिद आख्यातो, महीजिद नाम का राजा था। संपत्ति है, सत्ता है, सब कुछ है, लेकिन राजा के पास पुत्र नहीं है। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ શેર માટીની ખોટ છે, और उसकी वजह से राजा को बाकी का सारा सुख मानो व्यर्थ लगता है। प्रजा के पास एक बार राजा बैठे हैं अपने प्रजाजनों के साथ, पुरोहितों के साथ, और राजा ने अपने मन की व्यथा बताई है। अब राजा की जो मन की व्यथा है वो समझने जैसी है। प्रिय सज्जन, आजकल ऐसा ये हुआ है कि एकादशी की कथा की ब्रॉड लाइन तो अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चलने लगती है, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो आता है वो हमारे मनीष भाई भी रख देते हैं ताकि सबसे पहला सबको पता चल जाए। लेकिन शास्त्र की जो डिटेल है, शास्त्र के श्लोकों के अनुसार यदि हम जाएं तो उसमें राजा ने अपने मन की व्यथा का जो वर्णन किया है प्रजाजनों के सम्मुख, कहता है राजा, इह जन्मनि भो लोका न मया पातकं कृतम। हे मेरे प्रजाजन, इस जन्म में मैंने कोई पातक नहीं किया है, जानबूझकर कभी मैंने किसी का कोई भी बुरा काम नहीं किया है। अन्यायोपार्जितम वित्तम क्षिप्तम कोशे मया नहीं। राज्य के कोष में संपत्ति तो प्रभु की कृपा से बहुत है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, महीजित राजा कहता है कि मैंने अन्याय से पाई हुई संपत्ति राज्य के कोष में नहीं डाली। इसका अर्थ राज्य के कोष में जो भी संपत्ति है वो न्याय से पाई गई है। क्षात्र धर्म के अनुसार महीजित जो राजा का नाम है, मही का अर्थ पृथ्वी, जीत, जिसने सारी पृथ्वी जीत ली। तो मैंने जो भी संपत्ति कमाई है न्याय से, धर्म से, नीति से कमाई है। ब्रह्मस्वम देवद्रविणम न गृहीतम मया क्वचित। जिस संपत्ति के ऊपर ब्राह्मण का अधिकार हो वो संपत्ति मैंने कभी अपनी नहीं की। अर्थात जब भी ब्राह्मण को, ज्ञानी महापुरुषों को उनका जो अधिकार है वो देना चाहिए समय समय पर, वो मैं निरंतर देता रहा, उसमें मैंने कोई भूल नहीं की है। तो ब्रह्मस्व कभी मैंने लिया नहीं। प्रिय स्वजनों, हमारे यहां ब्राह्मण की संपत्ति, ब्राह्मण का अधिकार उसके समय पर न देना, ये बहुत बड़ा दोष माना गया है। इसके बारे में श्रीमद् भागवत में भी भगवान श्री कृष्ण, मैं अभी कथाओं में कहता हूं कि अपने संतानों को ये उपदेश करते हैं कि कभी भी ये भूल मत करना। तो यहाँ पर जो महीजित राजा है वो कहता है कि मैंने कभी देवद्रविणम,
देव की जो संपत्ति, भगवान की जो संपत्ति होती है, उसका भी मैंने कभी दुरुपयोग नहीं किया, उसका भी मिस एप्रोप्रिएशन नहीं किया। कई बार लोग भगवान के नाम पर संपत्ति निकालते हैं और फिर उपयोग अपने लिए कर देते हैं। घर में एक डिब्बा रखते हैं, वो कहते हैं भगवान का हिस्सा, भगवान नो भाग, धर्मादा के लिए, और साल भर में जो संपत्ति इकट्ठी होती है उसमें पूरे घर के लोग जाकर के यात्रा करके आते हैं। तो ये देव द्रविण का, देव द्रव्य का दुरुपयोग है। वो कहेंगे हमने तो यात्रा की। अरे यात्रा तुम्हें करनी है तो तुम अपनी संपत्ति से करो, धर्मादा के लिए तुम निकालते हो ऐसा कहते हो और उसमें से फिर यात्रा करने जाते हो, ये नहीं होता। यहां पर महिजीत राजा कहता है मैंने ब्रह्मस्व देव द्रविणम कभी भी लिया नहीं है। न्यासापहा, मैंने सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, न्यासापहादो न कृतः परस्य बहुपापदः, किसी ने कोई भरोसे से मेरे पास संपत्ति रखी हो, इसको हिंदी में जो कहते हैं ना अमानत, कि भाई ये मेरी संपत्ति है, आप संभाल के रखो, इसको बढ़ा के दोगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको कम से कम तो मत करना उसको। ऐसी संपत्ति किसी ने दी हो, मेरे पर श्रद्धा रख के, भरोसा रख के, वो उस श्रद्धा का मैंने घात नहीं किया, विश्वासघात नहीं किया, उस अमानत का मैंने दुरुपयोग नहीं किया, समय पर उसको मैंने व्यवस्थित उसको लौटा दिया है। पुत्र की तरह मैंने अपनी प्रजा का पालन किया है। दुष्ट कोई व्यक्ति हो तो उसको सजा देने में भी मैंने कोई भूल नहीं की है। दंड भी उसको जो योग्य रूप से देना था वो भी मैंने दिया है। तो फिर ये सब मैंने अच्छा काम किया, मैंने कोई भूल नहीं की, फिर भी मेरे यहां पुत्र क्यों नहीं हुआ? कस्मान मम गृहे पुत्रो न जातस्तद विचार्यता, अभी तक मेरे यहां पुत्र संतति क्यों नहीं हुई? तो प्रजाजनों ने, पुरोहितों ने, जो राजा के सब ब्राह्मण थे, उन्होंने निर्णय किया कि हम जाकर किसी तपस्वी ज्ञानी महापुरुष से पूछें। सब लोग निकले, वन में गए, और वन में इधर उधर भ्रमण करने के बाद उन्होंने एक तपस्वी को देखा है। तप्यमानम तपो घोरम चिदानंदम निरामयम, घोर तपश्चर्या कर रहे थे, चिदानंद में, आत्मानंद में मग्न रहते थे और निरामय थे। इतना ही नहीं, निराहारम जितात्मानम जितक्रोधम सनातनम, वो निराहार रहते थे, भोजन भी नहीं करते थे। अपने मन को, अपने इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया था, ऐसे एक महापुरुष वहां पर दिखाई पड़े। प्रिय स्वजनों, यहां पर वर्णन है कि वो जो ऋषि थे, लोमशम धर्म तत्वज्ञम सर्वशास्त्र विशारदम, सभी शास्त्रों के विशारद, ऐसे उस ऋषि का नाम है लोमश। अब ये लोमश नाम क्यों है? कहा दीर्घायुषम महात्मानम अनेक ब्रह्म सम्मितम, अनेक ब्रह्माओं का आयुष्य इस अकेले ऋषि के पास था। क्यों? कल्पे गते यस्यैकस्मिन् एकम लोम विशीर्यते, जन्म से ही प्रिय स्वजन हम सब जानते हैं कि ये शरीर जो काम क्या करता है, शरीर शब्द की ही व्याख्या है शीर्यते इति शरीरम, जो नष्ट होता है, दैट विच कॉन्स्टेंटली डिटीरियोरेट्स इज बॉडी। संस्कृत में शरीर शब्द की व्याख्या यही है, शीर्यते, नष्ट होता है, डिटीरियोरेट होता है। तो लोमश ऋषि का शरीर कितना डिटीरियोरेट होता था? एक कल्प पूरा हो जाए, चतुर्युगी पूरी हो जाए, तब उनके शरीर पर का एक लोम अर्थात एक बाल नष्ट होता था। इसीलिए लोम का अर्थ है बाल, इसलिए उनका नाम था लोमश। अब उनका आयुष्य कितना होगा जरा सोच लीजिए, कि पूरा एक कल्प हो जाए तब केवल एक बाल। हमारे तो कितने जाते हैं रोज के रोज। ये ऋषि के एक कल्प में केवल एक बाल जाता था।
तो इतनी कितनी उनकी आयु होगी जरा सोचिए। ऐसे ही ऋषि के पास जाकर सब प्रजाजनों ने, पुरोहितों ने, राजा के जो थे वो सब ने प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। ऋषि ने पूछा कि बोलिए आप क्यों आए हैं? तो प्रजाजनों ने कहा कि हमारा जो राजा है, महिजीत राजा, जीवन में उन्होंने कोई दोष नहीं किया, फिर भी उनको पुत्र संतति नहीं हो रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि हमारे राजा को पुत्र संतति क्यों नहीं हो रही है। और एक सुंदर वाक्य ये प्रजाजनों ने कहा है, महतां दर्शने नैव कार्य सिद्धिर भवेन्द्रुणाम। ये एकादशी की व्रत कथा जो हम करते हैं भविष्योत्तर पुराण अंतर्गत, उसमें तो है, लेकिन यह पंक्ति, यह सिद्धांत हमारे कई शास्त्रों में आया है कि महतां दर्शने नैव कार्य सिद्धिर भवेन्द्रुणाम। महापुरुषों का दर्शन करने से मनुष्य के कार्य की सिद्धि हो जाती है, मनुष्य के कार्य सफल होते हैं। क्यों ऐसा कहा, इस पर थोड़ा सा विचार करें प्रिय स्वजनों। हमारे यहां बहुत सुंदर श्लोक हैं संस्कृत भाषा में। एक श्लोक जो मुझे अभी स्मरण में आ रहा है, चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमाः चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति ही। सब लोग जानते हैं कि चंदन बड़ा शीतल होता है। गर्मी के दिनों में जब ये गर्म हो जाए सर, तो चंदन का लेप करते हैं। चंदन शीतलता प्रदान करता है। सैंडलवुड बाय नेचर इज कूलिंग इफेक्ट देता। चंदनादपि चंद्रमा, चंदन से भी अधिक शीतल है चंद्रमा। लेकिन चंद्र चंदनयोर मध्य, चंदन और चंद्र ये दोनों से भी बढ़कर शीतला साधु संगति ही, सज्जन की संगति, साधु। और कथाओं में, प्रवचनों में मैंने कई बार कहा है, आप तो निरंतर मेरे श्रोताओं, आपको पता है कि साधु का अर्थ केवल एक वर्ण विशेष, रंग विशेष के वस्त्र पहनने वाला, संसार छोड़कर चला गया वो साधु नहीं। वो तो है जो कोई महापुरुष होंगे हम प्रणाम करेंगे उनको, लेकिन साधु शब्द का अर्थ है सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सज्जन। तो ऐसे जो सरल व्यक्ति हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, सरल लोग हैं, ऐसे लोगों से जब मिलो ना तो उसके पास से शीतलता प्राप्त होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये सरल लोगों की एक लाक्षणिकता है। ये साधुजनों की पहचान कैसे होती है? संसार है तो समस्याएं आएंगी प्रिय स्वजनों, लेकिन सामान्य व्यक्ति ये समस्याओं में अशांत हो जाता है, रेस्टलेस हो जाता है, तप्त हो जाता है, संतप्त हो जाता है। और शुरुआत के प्रवचनों में ये पंक्ति में कहता, मुक्तक कहता था मैं। कॉलेज समय से मुझे आता है, मुझे याद आ रही है मेरी वो डायरी, कॉलेज समय की जो नोटबुक थी उसमें मैं सब ये मुक्तक लिखता था, कविताएं। प्रवचन करना हो तो उसमें कोट करने के लिए। लोग हरदम अपने गमों के गीत गाते हैं, लोग हरदम अपने गमों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली हो हरदम मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उनकी रागिनी पर झूमती है जो जलती चिता पे बैठकर बीना बजाते हैं। लोगों को तो रोने की आदत है प्रिय स्वजनों। लोग हरदम अपने गमों के गीत गाते हैं। समाज में कोई भी मिलेगा, कैसा चला, पूछ किसी को कैसा चलता है, बाकी सब तो ठीक, लेकिन जरा करके वो वहीं से शुरू करेंगे। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, थोड़ी इधर की समस्या है। लोग हरदम अपने गमों के गीत गाते हैं। होली हो या दिवाली हरदम मातम मनाते हैं, मगर दुनिया उनकी रागिनी पर झूमती है
जो जलती चिता पे बैठकर बीना बजाते हैं। जीवन में समस्याओं तो हो तो क्या फर्क पड़ा, लेकिन वहां पर बैठकर भी बीना बजाना, प्रसन्न रहना। एक ही सिद्धांत है प्रिय स्वजनों, जीवन में हमारे पास समय कितना है, और जितना समय है उसको क्वालिटेटिवली, व्हाई नॉट मेक लाइफ अ सेलिब्रेशन। क्यों रोते रोते, शिकायत करते हुए, फरियाद करते हुए, मलाल व्यक्त करते हुए, अरे ये खराब हो गया, ये बिगड़ गया, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ये मेरे बारे में ऐसा बोलता है। जो बोलता है वो उसकी चिंता है, छोड़ो, हम क्यों परेशान हो। जलती चिता पे बैठकर बीना बजाना जिनको आ गया प्रिय स्वजनों, उनके लिए जीवन का प्रत्येक क्षण एक महोत्सव है, पूरा जीवन एक महोत्सव है। और यही लक्षण है साधुता का। इसलिए हमारे यहाँ जब कोई व्यक्ति सन्यास की दीक्षा लेते थे ना, तो उनके नाम के पीछे आनंद लगता था। इसका अर्थ ये नहीं कि उनके जीवन में समस्या नहीं है, लेकिन चाहे कितनी भी समस्या हो, चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो, उसमें वो अपना आनंद छोड़ेंगे नहीं। रामानंद, कृष्णानंद, शिवानंद, विवेकानंद। तो मैं तो ये कहता हूं कि 75 वर्ष की आयु हो जाए, सन्यास, संसार छोड़कर जाना पड़े, भगवे कपड़े पहनना पड़े, इतनी प्रतीक्षा क्यों करते हो? भीतर से ही भगवे हो जाओ ना, जहां हो, जैसे हो। भूपेंद्रानंद, कौन कौन है? मनीषानंद, उदयानंद, संजयानंद, सुजातानंदी सब जो भी हो, जैसे भी हो। शैलानंदी, योगिनी नंदी, जो भी दिखाई पड़े हमारे, क्योंकि मेरे सामने अभी इतने दिखाई पड़ते। आशा नंदी, आशा ने अपना कैमरा बंद करके रखा है, तो धीरेनानंद, ऐसे जब बन जाए, भीतर से भगवे हो जाओ, आनंद ऐसे व्यक्त करो, तो साधुता अपने आप प्रकट होगी प्रिय स्वजन। और ऐसे साधु के लिए 6 लक्षण हमारे शास्त्र में बताए हैं। विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक् पटुता युधि विक्रम, यशसि अभिरुचिरव्यसनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम। जो महात्मा होते हैं, ग्रेट पर्सनालिटीज, नॉट जस्ट पर्सनालिटीज, ग्रेट कैरेक्टर्स, ग्रेट सोल्स, उनमें निसर्ग दत्त, प्रकृति सिद्ध, ये 6 बातें होती हैं। पहली बात, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य, पेशेंस। प्रिय सज्जनों, जीवन का अनुभव जिन्होंने लिया है उनको पता है कि विपत्ति के समय धैर्य ही हमारा मित्र होता है। जब एडवर्सिटी चल रही हो, हमारी अपेक्षा के अनुसार घटनाएं न हो रही हो, हम सोचते हैं कुछ और होता है कुछ, ऐसी परिस्थिति हो रही हो, उस समय अपसेट हो जाओ, चिंता करने लगो, डिप्रेशन में चले जाओ, लोगों के ऊपर गुस्सा करने लगो, थ्रोइंग टेंट्रम्स ऑन पीपल, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। विपत्ति के समय एक धैर्य ही, पेशेंस अपना मित्र होता है। हां, जो उपाय करने हैं वो अवश्य करने चाहिए, लेकिन वो उपाय करते समय यदि व्यक्ति धैर्य खो दे तो समस्या और बिगड़ेगी। और धैर्य खोया हुआ व्यक्ति जो उपाय करता है ना, वो उपाय भी गलत होते हैं। इंपेशेंट व्यक्ति जो कहते हैं ना कि जैसे पानी में कोई डूब रहा और वो अपनी पेशेंस खो दे और छटपटाने लगे, तो उसको जो बचाने कोई जाता है उसको भी लेके डूबेगा वो। लेकिन धैर्य यदि व्यक्ति रखे, शांति रखे, तो पानी को कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको डुबोने में, पानी अपने आप आपको ऊपर तैरते हुए कर देगा, जब व्यक्ति धैर्य रखे, शांति रखे। तो विपदि धैर्यम, यह महात्मा का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण, अभ्युदय क्षमा। When everything is going great,
अभ्युदय हो रहा हो, उन्नति हो रही हो, प्रगति हो रही हो, उस समय लोगों के प्रति क्षमा भाव रखे। व्यक्ति का ऐसा होता है जब प्रगति हो रही हो ना, तो सबको ऐसे वो अपमानजनक स्थिति में देखता है, वो लोगों को अपमानित करते रहता है अपने बारे में। ही थिंक्स नो एंड ऑफ हिमसेल्फ। जब प्रगति हो रही हो कि अरे मैं तो जो सोच रहा हूं सब हो रहा है। गुजराती में આપણે આપણા બધા જ પાસા સીધા જ પડે છે, માટીમાં હાથ નાખો તો સોનું હાથમાં આવે છે। ऐसी परिस्थिति जब हो रही हो उस समय प्रिय स्वजनों, व्यक्ति क्षमा भाव रखे। ये महात्मा का लक्षण। तीसरा लक्षण सदसी वाक्पटुता। सभा में वाणी कौशल्य, कितना बोलना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है, क्या बोलना है, किसके प्रति बोलना है, ये बहुत पूरा शास्त्र है प्रिय स्वजनों। ये महात्मा का लक्षण है, सदसी वाक्पटुता। युधि विक्रमः, युद्ध में पराक्रम दिखाए, वो भी महात्मा का लक्षण है। पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण यही तो कर रहे हैं। अर्जुन जो जीवन की वास्तविकता से दूर भागना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण उसका पराक्रम जागृत करके उसकी मोहाशक्ति को दूर करने का प्रयास करते हैं। ये महात्मा का लक्षण है। फेस द चैलेंजेस। और मैं हमेशा जो कहता हूं, व्हाइल यू फेस द चैलेंजेस, डोंट बी अ विक्टिम, कम आउट एज अ विक्टर। ये महापुरुष का लक्षण है। यशसी अभिरुचि, पांचवा लक्षण महापुरुष महात्मा का, यश में अभिरुचि। हमेशा वो सोचता है मेरे द्वारा ऐसे ही कार्य होने चाहिए जिससे यश प्राप्ति हो। इसको ध्यान रखना। वो कुछ लोग ऐसे होते हैं, करेंगे कुछ भी, फिर की क्रेडिट चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, यश चाहिए, उसके लिए छटपटाहट करते हैं। ऐसे लोग नहीं। महापुरुष कार्य का प्लानिंग करते समय वो करते हैं कि वो सफल कार्य होना चाहिए, यश मिलना चाहिए, उसमें उसकी अभिरुचि है। मतलब जैसे जो कार्य करने से उसके यश में हानि होगी, वो कार्य करने से महात्मा लोग रुक जाते हैं। यश में अभिरुचि का अर्थ ये भी है कि एक उसका फिल्टर है कि जो काम मैं कर रहा हूं वो प्रतिष्ठा देने वाला कार्य है। भूल से भी मुझसे कोई ऐसा कार्य न हो जाए जिससे मेरी प्रतिष्ठा में कमी हो। ये महात्मा का लक्षण है, यशस्वी अभिरुचि। और व्यसनम श्रुतौ, ज्ञान में ज्ञान का व्यसन जिसको है, श्रुति का अर्थ है शास्त्र, शास्त्र में जिसकी आसक्ति है, मन घड़ंत विषय करने की उसको अभिलाषा नहीं है, लेकिन शास्त्र क्या कहता है, अनुभव क्या कहता है, उसके हिसाब से कार्य करने की जिसकी अभिलाषा है। प्रकृति सिद्धमिदम ही महात्मनाम, ये महापुरुषों की सिद्ध प्रकृति है, ये उनका नेचुरल स्वभाव है। तो ऐसे महापुरुष का जब दर्शन किया जाए, उनका संग किया जाए, तो जीवन के सारे कार्य सफल होते हैं। इस अर्थ में यहां हमारे शास्त्रों में कहा गया, महताम दर्शने नैव कार्य सिद्धिर भवे नृणाम। लोमश ऋषि ने जब पूरी बात सुन ली, तब उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में ये राजा एक वैश्य था और उससे भूल ये हो गई थी कि ज्येष्ठ मास की, वही वैश्य था तो वणिक व्यापार वृत्ति कर रहा था, वो ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मध्याह्न के समय उसको जब प्यास लगी, पानी पीने के लिए गया। सरोवर में से वो जब जल पी रहा था, वहां पर एक नई गाय जिसने बछड़े को जन्म दिया था, वो गाय वहां पर आई, हाल ही की ब्याई हुई। तो इस वैश्य ने उस गाय को हटा दिया और जल खुद पिया, क्योंकि गाय भी बाजू में पिएगी तो उसको लगेगा कि जल जूठा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो उसने गाय को हटाकर जल, इस पाप के कारण इस जन्म में वो पुत्रहीन हुआ है। तो फिर लोगों ने पूछा कि महात्मा जी आप इसका उपाय बताइए, क्या होगा?
क्योंकि हमने तो सुना है कि पुण्यात पापम क्षयम याति पुराणे श्रूयते मुने। पाप हो गया, भूल हो गई, लेकिन अब व्यक्ति यदि पुण्य करे तो पाप का क्षय होता है, ऐसा हमने पुराणों में सुना है। तो क्या करना चाहिए? लोमश ऋषि ने उपाय बताया कि श्रावण मास की शुक्ल एकादशी के दिन ये एकादशी का व्रत करें। आप सब भी करना, प्रजाजनों से कहा, पुरोहितों से कहा कि आप सब भी करो, और आप सब वो एकादशी का जो पुण्य होता है वो राजा को, महिजीत राजा को दो, फिर ताकि उसके वहां पुत्र संतति हो। महापुरुष के सुनने पर, उनकी आज्ञा पाने पर लोगों ने जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो वो प्रजाजनों ने की, पुरोहितों ने की, महिजीत राजा ने स्वयं भी वो एकादशी का व्रत किया। प्रजाजनों ने अपना जो एकादशी का व्रत था वो द्वादशी के भोजन करने से पहले वो पुण्य राजा को अर्पण किया, और उसके परिणाम से राजा के वहाँ अत्यंत तेजस्वी ऐसे पुत्र का जन्म हुआ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहता है राजा युधिष्ठिर, इस श्रावण शुक्ल एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। ये भविष्योत्तर पुराण की ये कथा है। प्रिय स्वजनों, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने आरंभ में कहा था युधिष्ठिर से कि ये महात्म्य जो सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है, तो ये सुंदर महात्म्य हमने एकादशी का सुना। मेरे देखे महापुरुष के दर्शन से जो सारे कार्य सफल होते हैं, वो महात्माओं का दर्शन तो अवश्य करें, लेकिन ऐसी योग्यता भी हमारे में आनी चाहिए कि हमारा दर्शन करके लोगों के कार्य होने चाहिए। प्रातःकाल भी हमारा दर्शन कोई चेहरा देख ले तो लोगों को लगना चाहिए कि इनका चेहरा देखा तो आज का दिन अच्छा होगा, प्रसन्न होगा। ऐसा हमारा जीवन बनना चाहिए। तो सारी लाक्षणिकताएं हम जीवन में लाने का प्रयास करें। भगवान की कृपा हम पर बरसती रहे ताकि हम भी ये सारे गुणों को आत्मस्थ कर सकें। ऐसी सद्भावना के साथ, ईश्वर के चरणों में ऐसी प्रार्थना के साथ, आप सभी के अंतःकरण में सनातन धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम दूं। पुत्रदा एकादशी का आज का दिन मधुराष्टकम के पाठ के साथ हमने बहुत सुंदर रूप से मनाया है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति।